आपको गाइस आज मैं आपको एक सच कहानी बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा किसी भी पेरेंट्स को अपने बेटी से हद से ज़्यादा नहीं मोहब्बत करनी चाहिए। एक लिमिट में करिए तो उसका फ्यूचर सिक्योर रहेगा। अगर आप ये गलती करते हैं तो आप भी रुक जाइए कि बच्चों को चाहे लड़का हो या लड़की एक लिमिट तक ही प्यार दें ताकि उनका फ्यूचर ना ख़राब हो। एक लड़की थी, उसके पापा उसको बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लड़की एवरेज थी पढ़ाई में, लेकिन मेहनती थी, पढ़ती थी, हर वक्त कहीं आती जाती भी नहीं थी, सिर्फ पढ़ने का ही काम था। और उसके पापा भी उसको उसी लाड प्यार से कि पढ़ रही है ये कहते रहते थे। बचपन में जब बहुत छोटी थी तब उसको कहीं कहीं घुमाने ले जाते थे, अपने साथ बाहर भी जा रहे हैं तो वहाँ भी लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा उसको प्यार करते थे। उसकी माँ उसको कोई काम बताती छोटा मोटा भी तो उसके पापा उसको करने नहीं देते, कह देते थे कि नहीं मेरी बेटी पढ़ रही है, ये काम नहीं करेगी। माँ कुछ समझाती तो बाप टोक देते, नहीं मेरी बेटी खुद समझदार है, क्यों इसको ऐसे कह रही है। कहती कि बड़े हो गई अपने काम नहीं कर पाएगी, कहते नहीं सब सीख लेगी, अभी से कोई कराने की ज़रूरत नहीं है। वो बड़ी भी हो गई तब भी उसके पापा ने उसको कोई काम ही नहीं करने दिया घर का, कोई ना झाड़ू ना बर्तन ना चाय बनाने दी। बस नहीं ये पढ़ रही है, नहीं ये कोई काम नहीं करेगी, यही कहते रहते हैं। माँ कहती नहीं ऐसा नहीं होता, लड़कियों को दूसरे घर जाना होता है। वो कहते नहीं हम नहीं शादी करेंगे बेटी की, हम अपने पास रखेंगे बेटी को। इतनी हद से ज़्यादा मोहब्बत करते थे कि कोई बहन भाई तक भी उसको कुछ नहीं कह पाता था। और वो कुछ सबको कहती थी और उसकी सपोर्ट करते थे कि कहने दो, कोई बात नहीं, प्यार में कह रही है, ना समझ है, इस तरह की बातें करके उसको शह देते थे। और वो उसी तरह से बिगड़ती चली गई, उसे सपोर्ट मिलती चली गई। वो सबको कुछ कुछ कहती रही, चिल्लाती रही, सब पे गुस्सा करती रही, लेकिन कोई उसे कुछ नहीं कहता। जब कुछ बड़ी हुई तो सोती रहती और कहते कि सो क्यों रही है, तो सोने दो इसको, रात को पढ़ा होगा। अब उसकी शादी की भी उम्र हो जाती है, उसकी शादी के लिए लड़का ढूंढते हैं, ऐसा घर हो जहाँ मेरी बेटी को कोई काम करना ना पड़े। और बेटी पढ़ती तो थी लेकिन कहीं सेटल नहीं हुई, कोई तैयारी करती थी लेकिन कहीं जॉब नहीं मिली और उसकी शादी भी नहीं कर पाए वो। बेटी ऐसा ऐसा एज बढ़ती चली गई, आध्यात्मिक होती चली गई, खुदा को याद करने लगी, खुदा के काम करने लगी, क्योंकि अब उसको दिखता कि मेरी जॉब भी नहीं हुई, शादी भी नहीं हो पा रही है। चिड़चिड़ी हो गई, सब पे चिल्लाने लगी, माँ को कुछ कहने लगी, भाई बहन को कुछ कुछ कहने लगी, किसी को देखना ही पसंद नहीं करती थी, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती थी। उसे लगने लगा कि सब तो खुश हैं, औरों की शादी हो गई, मेरी शादी भी नहीं हुई, मेरी जॉब भी नहीं मिली, और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगी। उसे अपना फ्यूचर जो है अंधकार में नज़र आने लगा और कुछ भी रिश्तेदारी में भी कहीं भी नहीं जाती थी, घर में घुसने लगी, पड़ी सोती रहती थी, बस सोकर ही नहीं उठती थी। खाना उसको बनाना नहीं आता था, अगर टाइम पे खाना नहीं मिलता था तो माँ को डांटती थी, तुमने मेरे लिए नहीं बनाया। बाप जब भी माँ को डांटता था उसे कुछ नहीं कहता था, वो सबको कुछ कहती थी लेकिन बाप सुनता ही रहता था, कुछ बोलता ही नहीं था और कह देता था ये बीमार है, ये बीमार है। बीमारी का इलाज नहीं कराता था बाप, बस उसको कहीं शादी भी करने को तैयार नहीं, जॉब उसकी लगी नहीं, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर चिल्लाने लगी, पूरे घर को ख़राब कर दिया।
कोई उस घर में सुकून से नहीं रहता था। डिप्रेशन वाले घर में कोई आदमी सुकून से नहीं रह सकता, चाहे कोई भी घर हो। डिप्रेशन का कोई ख़ास इलाज भी नहीं, लेकिन उसका बाप उसको डिप्रेशन भी नहीं मानता था और उसकी दवाइयाँ ही नहीं कराता था, इलाज नहीं कराता था लाड प्यार में। और उसी को बस नहीं ये तो ठीक है, नहीं ठीक है, यही कहता रहता था। उसने बहुत ज़्यादा हद कर दी। बड़े भाई, बड़ी बहन, माँ को इतना बुरा 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 कहने लगी, गालियाँ देने लगी। उसका दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ज़रा कोई खुश होता, हंसता, वो रोने लग जाती, चिल्लाती। चिल्लाने के बाद खूब ज़ोर ज़ोर रोती। बेचारी ऐसे ही करते करते बीमार पड़ गई बहुत ज़्यादा। और उसको उसके भाई ने ज़बरदस्ती डॉक्टर के दिखाया। डॉक्टर ने कहा इसको एडमिट करना पड़ेगा। और इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसका फ्यूचर, उसकी लाइफ ख़राब हो गई, सिर्फ इसलिए कि उसका बाप उसको बहुत ज़्यादा प्यार करता था, उसे कुछ नहीं कहने देता था, उसे कोई काम नहीं सीखने दिया। पढ़ाई में वो एवरेज थी, लेकिन वो उसको पढ़ाने को ही कहता रहता था। शादी उसकी नहीं की। ऐसा घर कोई नहीं मिला जहाँ पर उसको बेटी को काम ही ना करना पड़े। पर बाप के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह नौकर साथ में भेज दे, या बेटी की जॉब लग गई हो तो वो काम ना करे, नौकर रख ले। ये सब सिचुएशन थी। तो बेटी क्या करती, शादी भी नहीं हुई, जॉब भी नहीं लगी, बहुत डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन की गोलियां खाने लगी, बीमार हो गई। किसी से फिर कुछ बोलती नहीं, बस चीखती चिल्लाती, यही करती रहती, सोती रहती, लेटी रहती। बस उसलिए बाप को कभी भी इतना ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए, बच्चे का फ्यूचर ही ख़राब हो जाए। खासकर बेटी को तो दूसरे घर जाना है, जब समाज में जो रीति रिवाज चल रही है वो निभानी ही पड़ेगी, चाहे तुम कितना प्यार करो या फिर तुम्हारे पास इतना पैसा हो कि तुम अपने बेटी के लिए घर जमाओ, नौकर 10 खड़े कर दो। लेकिन अगर ये सब कुछ ना हो तो तुम अपनी लिमिट में ही चलो, उसको गलत बातों पर डांटो, सही बात पर शेयर दो, बड़े छोटे की तमीज़ सिखाओ, हर तरह से उसको सही संस्कार दो, तभी तुम्हारी बेटी का फ्यूचर सही होगा। इसलिए मैं सभी माँ बाप से ये निवेदन करती हूँ कि अपने बच्चे को प्यार करो, लेकिन एक हद तक। उसका फ्यूचर मत बर्बाद करो, उसको डिप्रेशन में मत ले जाओ, उसको चिड़चिड़ा मत बनाओ। ये सब माँ बाप पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से बच्चे को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी तरह से करते हैं। इसलिए कभी ज़्यादा प्यार नहीं करना चाहिए।